एक हिसाब किताब की बात आती है तो लोगों से कहा जाता है क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। उसी के बारे में सोच रहा था। आपने पूछे या अपन अपने आप को पूछो, चिंतन करो। और वो चिंतन क्या होता है? जब हम अपने होकर के सोचते हैं तब पता चलता है कि हमने पाया क्या और खोया क्या। और दूसरे के बारे में मिलकर के जब दूसरे के बारे में सोचते हैं तो आपको हिसाब किताब सही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताओ? क्योंकि दूसरा तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। उसका अपना अलग है, तुम्हारा अपना हिसाब किताब अलग है। ये बताओ, जैसे कोई दुकानदार होता है, उससे पूछा जाए कि सामने वाले की दुकान की बिक्री कितनी हुई तो वो क्या कहेगा? मुझे क्या पता। और तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी दुकान की कितनी हुई तो आपको अपना पता है। दूसरों के हिसाब को मत देखिए, देखना है तो अपना हिसाब किताब देखिए। लेकिन हो ये रहा है, हम घर गृहस्थी और मकान दुकान और इनका हिसाब किताब तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन जो हिसाब किताब हमारा देखना चाहिए था वो हम उसको अभी शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत, कैसे चिंतन किया जाए, किस रूप में चिंतन किया जाए? तो सबसे पहला चिंतन है, ये बताओ हमें ये मनुष्य पर्याय मिली, हमारे लिए कौन सी पर्याय मिली? 4 गतियों में मनुष्य पर्याय एक उत्तम पर्याय हमारे हाथ लगी। इस उत्तम पर्याय में हमने क्या खोया है और क्या पाया है, इसका हिसाब किताब लगाओ। अब तक मान लो आप कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल में पहुंच गए हैं और कोई 40 साल में भी हैं, कोई छोटे हैं। अभी छोटे को तो इसलिए नहीं कहते कि बालपना है, छोटे बचपन, अभी इतना हिसाब किताब नहीं लगा पाते, उनको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने का समय नहीं होता। लेकिन हम थोड़े से जैसे ही अपने इस काल से बड़े होते चले जाते हैं, 30 साल के बाद अपना हिसाब किताब चालू हो जाना चाहिए। क्यों? एक और बड़ी विशेष बात आपको बताता हूँ। ये बताओ, भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा कितने साल में ली थी? तो उन्हें लिखा है कि 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संसार के राजपाट को छोड़ छाड़ करके और जिन दीक्षा अपने आप को संयम में धारण कर लिया, संयमी बना लिया, अब उन्होंने अपना लेखा जोखा देखना चालू कर दिया। घर गृहस्थी में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहने वाले से उससे पूछने के तुम्हारा लेखा जोखा किसका चलता है, तो उससे पूछना ज़्यादातर लेखा जोखा यही होता है कि कहीं दुकान का होगा, कहीं परिवार का होगा, कहीं फैक्ट्री का होगा, कहीं ऑफिस का होगा। इसी में आपका समय क्या हो जाता है? निकल जाता है। उसी लेखे के जोखे में पूरा काम ही काम है, काम ही काम है, महाराज बहुत काम है, फुर्सत नहीं है। लेखा जोखा। अब ये बताओ, इतना समय तुम्हारा उसमें निकल गया, अब तुम्हारे लिए
अब सोचो, अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र का पड़ाव आपका व्यतीत हो रहा है। ऐसे समय में आपको अब किसका हिसाब करना है, किसके बारे में चिंतन करना है और किसकी हमें चिंता करना है। हमारे परमानंद स्रोत में एक कारिका मिलती है, आपको एक दिन हमने और बताई थी, फिर भी आज और आप लोगों को प्रसंग बस उसको पुनः लेता हूँ कि हमारे लेखा जोखा करने के या अपने हिसाब किताब को समझने के लिए इस कारिका से हमें चिंतन करना चाहिए। लिखा है उसमें परमानंद स्त्रोत में, उत्तमम आत्मचिंता सात। उत्तम क्या है? आत्मा की चिंता करो, दूसरों की चिंता मत करो। मेरा क्या होगा ऐसा सोचो, मेरा अगले भाव में कौन से परिणाम कैसे मिलेंगे इसके बारे में सोचो। मेरे लिए अगले भाव में कैसे सुख दुख कौन सी पर्याय मिलेगी इसके बारे में सोचो। मुझे ये बात निश्चित है कि जहाँ अभी वर्तमान में तुम सीधे मोक्ष जाने वाले तो अभी नहीं हो, और जिस भूमिका में तुम बैठे हो उस भूमिका में तो तीन काल में संभव नहीं है ना। अगर यहाँ भी बैठे होते हमारे पास तो फिर भी हम कदाचित कहते, लेकिन अभी हमारे पास भी अभी सीधा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जर्नी टिकट बनाना पड़ेगी अभी तो, है ना, जैसे बदलना पड़ता ना। तो यहाँ से अभी जाकर के आपको तो उस अवस्था में आप चिंतन करो, सोचो, विचार करो, हमारे लिए मनुष्य पर्याय कितनी कीमती है, जिस पर्याय के लिए पाने के लिए सौधर्म इंद्र जैसे बड़े बड़े महादेव भी वे क्या करते हैं, उसको पाने के लिए तरसते हैं। देखो, देवों के पास इतनी शक्ति होती है, इतना सामर्थ्य होता है, आगम में लिखा है एक सौधर्मेंद्र के पास इतनी शक्ति होती है, उसकी अपने विक्रिया शक्ति कहो, शारीरिक शक्ति उसके पास, या उसको विशुद्धि आत्मक कहो या उसकी रिद्धि आत्मक कहो। उसमें लिखा है कि अगर वो चाहे तो पूरे जम्मू द्वीप को हाथ में जैसे बीच में पकड़ करके डमरू जैसा लोग हिला सकता है, अस्थिर कर सकता है। उसके पास इतनी शक्ति सामर्थ्य होती, पर वो सम्यक दृष्टि है। कभी कितने भी गुस्सा आ जाए तो वो कभी गुस्से में ये नहीं कहता कि इस लोक के सारे लोगों को मिटा दो, कभी वो किसी का बुरा करने की नहीं सोचता। सोचो, वो इंद्र भी जिस पर्याय के लिए कहता है कि वास्तविक रूप से इंद्र की पर्याय भी उतनी उत्कृष्ट नहीं है जितनी पर्याय मनुष्य की है। कहने को तो कि यहाँ पर सुख दुख स्वर्गों की तरह नहीं है। स्वर्ग में और कर्म भूमि में, यानी भोग भूमि कहो, भोग भूमि कर्म भूमि में अंतर क्या होता है? स्वर्ग की भूमि में और यहाँ की भूमि में अंतर क्या होता है? दोनों में बहुत अंतर होता है। देखो, हमारी यहाँ की भूमि सुंदर नहीं है, लेकिन देवों की यहाँ भूमि जो होती है कैसी होती है? वहाँ धूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ कोई झाड़ू लगाने वाला ज़रूरत नहीं होती, वहाँ कोई कचरा, बिल्कुल रत्नमयी, ऐसी जैसे आपके यहाँ पर फर्श अच्छा बढ़िया सुंदर फर्श लगाते हैं और बिल्कुल चमकता रहता है, ऐसी स्वर्ग की भूमि बिल्कुल हमेशा स्फटिक मणि के समान, ऐसा लिखा है। सुंदर बहुत है। लेकिन आपके यहाँ की भूमि कैसी है?
सुंदर नहीं है, पर उपजाऊ जरूर है। यहाँ बीज बोओगे तो एक बीज के कितने बीज हो सकते हैं? अगर एक गेहूं का दाना डालते तो कम से कम 20 से 30 गुना दाना बन करके आता है। उन्होंने कहा कर्म भूमि की विशेषता यही है कि यहाँ दिखने में ये भूमि सुंदर तो नहीं पर उपजाऊ अवश्य है। यहाँ पर किया हुआ पुरुषार्थ एक भाव नहीं, तुम्हारे आने वाले अगर तुम मोक्ष नहीं गए तो कितने भाव सुधार सकता है? अनेक भाव सुधारे जा सकते हैं, अनेक भाव के लिए भी अच्छा किया जा सकता है। पर स्वर्ग की भूमि के बारे में कहा गया, स्वर्ग की भूमि सुंदर तो होती है पर उपजाऊ नहीं होती। वहाँ कोई खेती किसानी करने वाले नहीं होते। हम भी यही चिंतन करो। आपके लिए जो पर्याय मिली है बहुत अच्छी पर्याय मिली है, इसलिए उत्तमम आत्मचिंता साथ। फिर दूसरी चिंता के बाद देह चिंता च मध्यमा, शरीर की चिंता बाद में। दूसरा, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। समझ लेना ये आपकी मध्यम चिंता मानी जाती है। शरीर की चिंता करना मध्यम परिणाम माना जाता है। देह चिंता च मध्यमा। तीसरा चिंता बताइए उसमें, अधमा काम चिंता स्यात्। अधम क्या है? अधम यानी पाप, जिसके महान विकल्प है। तो बोले काम की चिंता, ये करना है, वो करना है, इसका करना है, उसका करना है, किस किस का क्या क्या करना है, इसकी चिंता इसे बहुत है। पर अपना क्या करना है इसको चिंता नहीं है। तीसरे नरम कहा अधमा, उसको अधम का, इसको मुझे ये करना है, कर्तृत्वपना उसके पास है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पराधीनता लोगों को पर की ओर ले जाती है। जब हमारी दृष्टि हर जगह पर की अपेक्षा रखने लगती है तो व्यक्ति, सामने वाला स्वतंत्र व्यक्ति भी परतंत्र हो जाता है। हमेशा यही सोचता है फलाना ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। एक अभी मैं भी कहानी पढ़ रहा था। एक बालक है, अच्छा पढ़ा लिखा है, प्रतिभावान है और अपनी योग्यता के बल से उसने पढ़ाई में, और वो विदेश गया पढ़ने के लिए। उसे विशेष रूप से कहाँ भेजा गया? लंदन भेजा गया उसको। लंदन में वहाँ पर बोले, पहले लोग उस समय विलायत कहते थे, विलायत पढ़ने गया है ना, ऐसा। अब हुआ ये, पिता ने सोचा कि इसके मन में अभी तो सामने, आंखों के सामने है तो थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कभी कभार किसी व्यक्ति को संभालने के लिए इस प्रकार की चेष्टाएं की जाते हैं। अब हुआ ये कि तुम विलायत जा रहे हो, पिता ने कह दिया हाँ जा रहा हूँ। पढ़ने जा रहे हो? बोले कि हाँ जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए जो पैसा दिया जाएगा मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। ये मत सोच लेना कि आप वहाँ जा रहे हो तो मैं नहीं। मुझे हर 8 दिन में तुमने कहाँ क्या किया
पैसे को कैसा खर्च किया, ये अच्छे अच्छे उन माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी कहानी, एक दृष्टांत है। ये अपन बच्चों को एकदम बाहर भेज देते, एकदम स्वतंत्र मत छोड़ दो। अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजते और एकदम फ्री हैंड दे देते हो, बेटा जे लो पैसा खो, मोबाइल लो, गाड़ी लो, तुम्हें जो चाहिए वो लो, अच्छे रहने के लिए हॉस्टल लो, और अगर आप अपने बच्चे के पूरा मैनेजमेंट अगर नहीं करते हो तो समझ लेना वो बच्चा बिगड़ेगा जरूर। अब पिता बार बार उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसा दिया है, कहाँ क्या किया। तो बच्चा था, हर 8 दिन होने ही नहीं, और वहाँ से समाचार आ जाए क्या हुआ, हिसाब क्यों नहीं भेजा। क्यों नहीं किया, तो उस बेटे को गुस्सा आ गई। बेटे को आज के बाद पिताजी देते तो इतना सा है और हिसाब पूरा मांगते हैं, पूरा। बोले कि ये सर ऐसे करने से ऐसे तो पराधी निवृत्ति हो जाएगी, हमेशा ऐसे ही हाथ फैलाना पड़ेगा। उसको झंझलाहट होती, गुस्सा आने लगी। तो पिता उसकी गुस्सा से डरने वाले, तो उसने कहा आपको मेरे पे ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो आप बार बार अपने हिसाब के 8 दिन होते नहीं और आप क्या करते हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तो उन्होंने तो फिर क्या करोगे, बोले कि मैं कर लूंगा कुछ अपना काम और कमा लूंगा। अच्छा, लेकिन फिर भी हिसाब तो फिर भी लूंगा, नहीं दूंगा फिर भी हिसाब पूरा लूंगा। ये ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि तुम कमाओ, कितना कमाया वो भी बताओ और कहां खर्च किया वो भी बताओ। बोले कि क्यों बताएं, मैं खर्च कर रहा हूं। आखिरकार उसने, और उस समय पहले फ़ोन नहीं चलते थे, पहले क्या चलती थी, चिट्ठियाँ चलती थी, है ना। अब नन्हे जैन सुर साधकों को भी मिलेगा सफलता का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच। तो अगर आप